महाराज दशरथ जब वन में गए थे शिकार खेलने के लिए, उस समय एक हिरन के पीछे लगे तो रास्ता भूल गए। हिरन पानी पीने गया और तो उन्होंने समझा कि हिरन ही पानी पी रहा है, तो सदभेड़ी बांध मारा। तो वो एक युवक पानी पी रहा था, श्रवण कुमार, जो कि अपने माता पिता को जो है तीर्थाटन कराने लाया था। माता पिता अंधे और बूढ़े थे। उसको लगा तो फिर जो है वो जो है उन्होंने बोला, भैया मुझे जो है दंड दिलाओ दे दो। तो बोले, नहीं मैं आपको क्या दंड दूँ, इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरे बूढ़े माता पिता, उनकी आप सेवा करिए, लोटा पानी ले जाइए, पूरे प्यासे में रात तक रहे। तो वो जब पानी लेके गए तो उनको शक हुआ, उनके माता पिता को पूछे, तब दशरथ जी को बताना पड़ा अपना नाम और क्या हुआ बताया। तब फिर जो है उनके पिता ने बोला, पानी दो और तुम्हें मैं शाप दे रहा हूँ कि जैसे आज मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, लेकिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे बूढ़ेपन में। इतना कहकर चीख कर ले बेटे का नाम, वह अंधा भी चल दिया देश छोड़ सुधा। इतना कहकर चीख करके बेटे का नाम लेकर, श्रवण कुमार का नाम लेकर के और दशरथ जी को श्राप दे करके वो अंधे माता मतलब पिता जो है श्रवण कुमार जी चल दिए। खड़ा खड़ा मैं सोचता था क्या करूँ, उपाय लगी मुझे यह दूसरी हत्या भी न आए। खड़ा खड़ा मैं सोच रहा था, दशरथ जी माता कौशल्या को बता रहे हैं कि मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था मैं क्या करूं, ये दूसरी हत्या मुझे लग गई। निर्मंधी बोल उठी, क्या संग प्राण के नाथ चले, जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें तो पहले से ही न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। इतने में जो है श्रवण की माता जो है बोल उठी, जो है कि इतने में अंधी बोल उठी, क्या संग प्राण के नाच, क्या मेरे पति भी चल बसे। जब नाच चले तो प्राण, जब मेरे पति नहीं रहे तो मैं रह क्या करूँगी। संबंध प्राण के साथ चले, मेरे भी संबंध के प्राण के साथ चले गए। आंखें तो पहले से ही न थी, अंधों की टेक श्रवण ही था। आंखें तो पहले से ही नहीं थी, मेरी आँख हम अंधों की टेक जो है श्रवण ही था, मेरे मेरे पति की टेक। जब श्रवण भी नहीं रहा तो फिर निश्चित बस एक मरण ही था। हाँ श्रवण श्रवण करता है नहीं, टेढ़े है या अंधी मैया। जब जो श्रवण रहा ही नहीं तो मेरा मरण निश्चित है। हाँ श्रवण श्रवण करता है नहीं, श्रवण श्रवण नहीं बोल रहा है, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो ये अंधी मैया क्या करे। गोदी सुहाग अब सब सुना है, सुना संसार हुआ दैया। है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रगति शोभायमान है सभी वहीं। जब मेरी गोदी सुनी हो गई, सुहाग जो है सुना हो गया, सुहाग भी चला गया, तो इस संसार मेरे लिए है दैया सुना हो गया है दैया। है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रगति शोभामान है सभी वहीं। ब्रह्म जहाँ है, जहाँ जीव प्रकृति, वहीं सभी लोग शोभायमान है। वे गए जहाँ तू गया, जहाँ मैं भी चाहती हूँ अभी वहीं। मेरे लिए जो है मेरे पति ही परमात्मा है, ब्रह्म है, और मेरा पुत्र नहीं है, तो मैं यहाँ जीव क्या करूँगी। वे गए जहाँ तू गया, जहाँ मैं भी आती हूँ अभी वहीं। बोले मेरे पति जहाँ चले गए, मेरा पुत्र जहाँ चला गया, मैं भी वहीं आती हूँ। मेरे पुत्र बोल रहे मैं भी वहीं आ रही हूँ। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले विलाप बंधी का, अंधे का कथन सुन चुका कर ग्रहण शाप बंधी का। कानों को खोल अयोध्यापति दशरथ जी, और इस अंधे का विलाप सुन लो। अंधे का मेरे पति का कथन आपने सुन लिया, श्रवण के पिता का। अब आप मेरा शाप भी सुन लीजिए। जो हृदय फोड़ कर उठती है वह आग न ठंडी रहती है, इस लाश के पास खड़ी होकर राण निपोती कहती है। जो कि हृदय फोड़ कर मैं निकलती है, वो आग भी ठंडी नहीं होगी जल्दी। और इस लाश के पास खड़े होकर ये राण निपोती कहते, पति का शव कर विहीन पड़ा, यह देख आ उठती है मेरी। तू भी जो मरे तो ठीक वक्त अंत्येष्टि क्रिया हो न तेरी। पति का शव मेरे पड़ा है, इसकी अंत्येष्टि कौन करेगा, और तू भी जब मरे ठीक ऐसा वक्त पर मरे कि समय पर तेरी अंत्येष्टि न हो। ये श्राप जो है श्रवण कुमार की माता देती हैं। उसे अभी कहती हुई यही कहती हुई सुत और पति को टेर, अंधी भी सुरपुर चली लगी न जाते देर। बस ये कहती हुई सुत मतलब पुत्र और पति का जो है लाश के पास जो है अंधी जो है माता जो है श्रवण कुमार की, वो भी जो है जो सर को चल दी, सुरपुर को चल दी और तुरंत जल्दी देर नहीं लगी। आती थी मन में मेरे बार बार यह बात, हत्या और यह तीसरी मुझे आज की रात हुई। आज की रात मेरे मन में बार बार ये बात आ रही थी। महाराज दशरथ जो है मरणासन पड़े हुए हैं कौशल्या जी के कक्ष में। कौशल्या जी बता रहे हैं कि ये तीसरी हत्या भी मुझे आज की रात लग गई। फिर सोचा होगा वही जैसा हो तब,
अपराधी के वास्ते है यही भवितव्य। फिर मैंने सोचा कि जो होगा वही होगा ही, जो जो होने में लिखा है, मैं करने में लिखा है, और मैं अपराधी हूँ, मेरे लिए जो भी दंड विधाता निर्धारित किया होगा वो तो मुझे भुगतना पड़ेगा। चाहे अजान में हो पर मैं स्वीकार दोष करता हूँ, टूटी छाती के शापों को माथे पे अपने धरता हूँ। चाहे अनजाने में हुआ हो मगर ये दोष पाप मेरा ही है, और जो टूटी छाती से स्वयं के माता पिता ने मुझे शाप दिया उसे मैं अपने सर माथे पर रखता हूँ। ये महाराज दशरथ जो है सोचते हैं, बोलते हैं। ईश्वर झूठा भी शाप हो यह तो भी दशरथ को सच्चा हो, इस शाप के कारण ही पैदा मुझ पितृहीन के बच्चा हो। मैंने सोचा कि अगर ये शाप झूठा भी हो तो ये सच्चा हो जाए, और इस शाप के कारण ही मुझ पितृहीन को बच्चा हो जाए। उस समय तक जो है उनको बच्चा नहीं था, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी पैदा नहीं हुए थे। ये सोच के धीरज हुआ मुझे लौटा कर अंत क्रिया सबकी, पर आज वही धीरज मिला देता है मुझे सजा तब की। ये सोच करके मुझे धीरज हुआ, और अंत क्रिया सबकी जो है श्रवण कुमार की, उनके दोनों माता पिता की, तीनों लोग की अंतिम क्रिया करके दान संस्कार करके जब वापस लौटा तो लौट गया तब, लेकिन वही धीरज मेरा आज मुझे सजा दे रहा है। उस समय तो ये शाप के बस मुझे समझ में आ गया कि भाई इनके शाप से मुझे पुत्र होगा, और ये झूठा भी तो सच्चा हो जाए। तो आज पुत्र हुए हैं तो अब छोड़ना पड़ रहा है। वही रूहें वही शक्लें अब मेरे आगे आती हैं, कौशल्य कौशल्य देखो वे मुझको पास बुलाती हैं। और वही जो है उनकी रूह है, उनकी शक्लें अब मेरे आगे आ रही हैं, आँख के सामने आ रही हैं, और बोल रहे हैं कौशल्या कौशल्या देखो वे मुझको अपने पास बुला रहे हैं। दुनिया में आप आज किसको मैं क्या बताऊं, क्या हूँ पिछला पहर निशा का दिन का ढलाव सा हूँ। वह भाग हूँ जो फूटा तारा हूँ, वह जो टूटा छाती पर भूमि की मैं, छाती पर भूमि की मैं एक भार का साथ धरा हूँ। दुनिया में आज किसको मैं क्या बताऊँ, पिछली पहर निशा की थी, दिन जो है ढलाव पे था। वह भाग हूँ जो फूटा तारा हूँ, वह जो टूटा, मैं वो भाग हूँ जो फूटा तारा है, जो आकाश से टूट जाता है। छाती पर भूमि की मैं एक भार सा धरा हूँ, बोल रहे हैं इस भूमि की छाती पर मैं एक भार के समान हो गया हूँ। गद्दी से हो जो उतरा सब कुछ छिना जा हो, जिसका राजा हूँ वह जो तो भूखों मरती हुई प्रजा हूँ। गद्दी से जो उतर चुका है, सब कुछ का छिना जा चुका है, वो मैं हूँ। राजा मैं हूँ लेकिन उसकी प्रजा भूखी मर रही है, ऐसा लग रहा है। उड़ता हुआ धुआं हूँ, जाता हुआ समा हूँ, इच्छाएँ मर गई सब उनकी एक चिता हूँ। मैं एक धुएं के समान हूँ, जाता हुआ समा हूँ, जाता हुआ समय हूँ। इच्छाएँ जिसकी मर गई, मैं उनकी वो चिता हूँ। हे राधे श्याम बाकी इतनी जिगर में गर्मी है, राम अब भी मेरे, मैं अब भी राम का हूँ। हे राधे श्याम जिसके लेखक के बोल रहे हैं कि बाकी इतनी जिगर में गर्मी है, मैं राम अभी भी मेरे हैं, मैं अभी भी राम का हूँ। मंगल भवन मंगलहारी तहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल संभारी, नाथ मन संकट भारी। राम राम कह छोड़े निपने प्राण, हुआ दीप भी सुबह का उसी समय निर्वाण। राम कह करके निप जो है महाराज दशरथ जी ने प्राण छोड़ा, और सुबह का दीप उसी समय निर्माण हो गया, मतलब जो वो भी बुझ गया। तभी लाश पर रानियाँ गिरी पछाड़े खाए, अंतपुर से प्रकट हो घर घर व्यापी है। सभी ये देख करके सभी रानियाँ जो हैं उनके ऊपर दशरथ जी को पछाड़ खा के गिर पड़ी। अंतपुर में जब ये रोने की ध्वनि हुई तो ये पूरे खबर पूरे अयोध्या नगर में फैल गई, और घर घर में लोग विलाप करने लग गए। महलों में लाश राजा की, वन में श्री राम लक्ष्मण है, अंत्येष्टि किया हो किस प्रकार, वन में श्री राम और लक्ष्मण किया हो किस प्रकार, ननिहाल में भरत शत्रुघ्न है। महलों में राजा की लाश पड़ी हुई है और श्री राम लक्ष्मण वन में है, अंत्येष्टि किस प्रकार हो उनकी, जबकि ननिहाल में भरत शत्रुघ्न। दुनिया की सूरत साफ साफ इस जगह दिखाई पड़ती है, और चार विनती है।
दुनिया की सूरत साफ साफ इस तरह दिखाई पड़ जाती है। इसके 4 बेटे हों जिसके उसकी लाश यूँ भिनकती है। आज भी शायद हो रहा है, उनके बच्चे बाहर चल जाते हैं या विदेश चल जाते हैं, उनको आने में 2-3 दिन लगता है। तब तक जो है उसको बर्फ़ सिल्ली में या कोई मशीन में डालना पड़ता है। इंदिरा गांधी की लाश 10-11 दिन तक राजीव गांधी रखे हुए थे, जनता को दिखा रहे थे ससुर। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब रंग, कैकेयी की हो गई भेंट भावना भंग। महाराज दशरथ जी की मृत्यु से सारा रंग बदल गया, कैकेयी की हो गई भेद भावना भंग। अब कैकेयी जो अपने बेटे भरत जी को राजा बनाना चाह रही थी और श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया, तो अब जो है उसको जो भेद उसके अंदर था वो कुछ भंग हुआ। ये तो उन्हें गलती कर दी, मैंने क्या कर दिया। होनी उतरी शीश से गई डाह की रात, आँख खुली तो सामने देखा हुआ प्रभात। उसके जो है जो होनी थी जो है कैकेयी जी के शीश से उतरी डाह की रात गई, तो जब सुबह हुआ तो देखे ये क्या हुआ। बोली कैकेयी नेत्र अपना अपने हाथों नीचा मैंने, क्या जड़ता की जड़ तो काटी पत्तों को सींचा मैंने। कैकेयी बोली ये मैंने क्या कर दिया, अपने हाथ से अपने मांग का सिंदूर जो है मिटा दिया, अपनी आंख बंद कर ली अपने हाथ से। क्या जड़ता की जड़ तो काटी और पत्तों को सींचा मैंने, और क्या जड़ता की जड़ तो काट दिया और मैं पत्तों को सींच रही हूँ, तो क्या मतलब है। वृक्ष कभी जो है जड़ काटने पर हरा भरा हुआ है। उस समय सुमित्रा टेर उठी, कुछ दोष तुम्हारा बहन नहीं, दिल दिन अपने अब तो सुदिन नहीं। उस समय सुमित्रा जी बोल उठी कि हे बहन, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये प्रारब्ध का दोष है, ये प्रारब्ध के कारण ये 2 दिन है और ये वर्षों तक अभी रहेगा, इस दिन नहीं आएगा। यह बोली क्या बताएं, चौथेपन में यह ताप हुआ, उस अंधे बूढ़े तापस का इस प्रकार पूरा शाप हुआ। कौशल्या जी ने बताया कि भाई जो है महाराज दशरथ जो है मरते मरते श्रवण कुमार के माता पिता का शाप की बात बता गए थे, और उस अंधे बूढ़े तापस का इस प्रकार पूरा शाप हुआ। महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, गुरु वशिष्ठ ने आन कर दिया तभी उपदेश। महलों में जब इस तरह क्लेश बढ़ता देखा जो है दुख हो रहा सबको, तो गुरु वशिष्ठ ने आकर सबको उपदेश, हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या, कुलाहल विलापों से मरने वाला जी जाएगा क्या। हे महारानी आप लोग धीर धरिए, रोने से हाथ क्या आएगा, कोलाहल और विलाप करके मरने वाला वापस नहीं आएगा। ये उपदेश जो है महर्षि वशिष्ठ जो है तीनों रानियों को दे रहे हैं। संसार में जिसने जन्म लिया वह अंत एक दिन मरता है, जो बलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झड़ता है। संसार में जिसने भी जन्म लिया वो एक दिन मरता ही है, जो बलता है वो बुझता है, जो फलता है वह झड़ता है। जो बलता है, जैसे बल्ब वगैरह बलता है तो बुझता भी है, और जो फूलता है तो वो झड़ता भी है, चाहे फल हो चाहे फूल हो। मानव तो क्या इंद्रियादि भी सर्वदा नहीं रहने वाले, कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते हैं। मानव तो क्या इंद्र आदि देवता भी सर्वदा नहीं देवता रहते हैं, उनको भी अपना पद छोड़ करके आना पड़ता है वापस। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते। बताया जाता है कि 84 योनि होकर के मनुष्य योनि मिलती है, 84 योनियों में भटकना पड़ता है तब प्राणी यहाँ आते हैं। जो है कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है, कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरना है। कितने पिछले जन्म हो चुके, कितने आगे तय करना है, कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने घर हो चुके हैं, कितनी बार हम लोग धरती पर जन्म ले चुके हैं, और कितने अभी और करना है, गुजारना बाकी है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं, सब सपने के से खेल हैं यह जो कुछ नज़रों में आते हैं। जब अपना ही कुछ पता नहीं है तो ये रिश्ते नाते कैसे हैं। जब सारे खेल जो है सपने के समान है जो नज़रों में आ रहे हैं। कैसा घर कैसे रखर वाले, सब बाजीगर की माया है, तो अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। कैसा घर और कैसा घर वाले, सब बाजीगर मतलब ऊपर वाले की माया है। जो जीव होता है वो अपने रास्ते आता है, अपने रास्ते ही जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मेरा मोबाइल नंबर 98-398-1150 है। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप लोग अपनी राय बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
आगे बड़ी कृपा होगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता सीता, हर हर महादेव, हर हर महादेव।